उत्तानपाद जी बहुत अच्छे राजा थे, प्रजा का ख्याल भी रखते थे। और उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद सुनीति से प्रेम कम करते थे और सुरुचि से ज़्यादा करते थे। संजोग की बात, सुनीति के भी एक संतान है और सुरुचि के भी एक संतान है। सुनीति जी के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि जी के पुत्र का नाम था उत्तम। लेकिन राजा उत्तानपाद सुनीति से कम प्रेम करते थे और सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं कि उत्तानपाद एक मनुष्य हैं, हम सबके तरह जीव हैं, और हर व्यक्ति सुरुचि से प्रेम करता है, सुनीति से नहीं करता। सुरुचि माने सुंदर रुचि, अपनी सुंदर रुचि से सब प्रेम करते हैं। लेकिन सुंदर नीति क्या है? सुंदर नीति से अगर प्रेम करेंगे तो जीवन में दुख नहीं होगा, और सुंदर रुचि से प्रेम करेंगे तो दुख होगा। आप लोग बहुत बार कहते सुने होंगे लोगों को कि जो मन में आए सो कर लेना चाहिए, लेकिन हम आपको कहते हैं जो मन में आए सो नहीं करना चाहिए। जो सही है, जो सही नीति है, वो करना चाहिए। क्योंकि हमारा मन हमेशा अच्छी बात तो नहीं कहता, कभी कभी गलत बात भी कहता है। जैसे हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है पढ़ना। हम कथावाचक हैं तो हमारा काम है कथा कहना। लेकिन हमारा मन हमेशा कहता है कि हमेशा किताब लेके पढ़ते रहो, हमेशा महान बनने का कार्य करो, नहीं कहता। कभी कभी कुछ लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो मन कहता है थोड़ा वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। कभी कभी टीवी चल रहा हो, लोग घर में देख रहे हैं टीवी, मन करता है पढ़ना छोड़े थोड़ा टीवी देख लेते हैं। हाथ में मोबाइल का ज़माना, मन करता है मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट। लेकिन उस समय अगर आपने पढ़ना छोड़ के मोबाइल, टीवी और लोगों से मिलने का कार्य किया तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन मतलब सुंदर रुचि हमें जीवन में महान बनने नहीं देती है। और सुंदर नीति क्या है? नीति है कि बस हम विद्यार्थी हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे पढ़ाई में होना चाहिए, हमारे जीवन के सफलता में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन मन तो कहता है, इसलिए मन को नहीं सुनिए। कभी कभी मन बहुत परेशान करे तो आप एक काम करिए, मन को एक साइड में रख लीजिए और अपने आप को मन नहीं समझिए, अपने आप को आत्मा समझिए और मन से कहिए कि मन तुम ऐसा मत करो, तुम वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। तो जब मन को बार बार समझाएंगे तो एक दिन वो समझ जाएगा और तब जाके वो वही कहेगा जो आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए सही है। लेकिन सबका मन तो ऐसे नहीं होता। इसलिए सुंदर रुचि में जो प्रेम करेगा उसके जीवन में कभी भी आनंद नहीं होगा। सुख होगा, बस आनंद नहीं होगा। लेकिन जो सुंदर नीति से प्रेम करेगा वो आनंदित होगा। लेकिन उत्तानपाद जी सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते हैं और सुनीति से कम करते हैं। और एक बात देखिए, सुनीति जी के पुत्र का नाम है ध्रुव, मतलब सुंदर नीति पर अगर आप चलेंगे तो उसका जो फल मिलेगा वो ध्रुव हो जाएगा, मतलब अटल हो जाएगा, उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। और सुंदर रुचि से प्रेम करेंगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल बस उत्तम मिलेगा। इसलिए उत्तानपाद जी के सुनीति नाम की पत्नी के पुत्र ध्रुव हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम हैं। अब एक दिन उत्तानपाद जी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। छोटा सा बालक ध्रुव ने देखा कि पिताजी के गोद में हमारा भाई उत्तम बैठा है और ध्रुव भी 5 साल के थे। तो ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठता तो अच्छा होता।
उसने अपने पिता को इशारा भी किया कि हमको भी बिठाइए, लेकिन उनके पिता ने ध्रुव के तरफ नहीं देखा। और तब तक सुरुचि जी आई और बच्चे का हाथ खींच ली, कही वत्स हटो, न वत्स निरपुतेर्धिशन्यम भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्तं कुक्षाबपि निरपात्मज। हे वत्स, तुम हो तो राजा के पुत्र हो ही, लेकिन तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। और अगर तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है तो जाओ, जाके भगवान नारायण की आराधना करो और उनसे वरदान मांगना कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब पिता के गद्दी पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी को जब ऐसे डांट के सुरुचि माँ ने कहा तो बालक का हृदय बहुत कोमल होता है। कोमल हृदय में बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि आप देखिए सज्जनों, हर व्यक्ति प्यार का भूखा है, प्रेम का। आप उसको कुछ मत दीजिए, बस प्रेम से बात करिए, वो खुश हो जाएगा। और हर व्यक्ति तो है ही महाराज, समाज के जीव जंतु, पशु पक्षी और लता पता वृक्ष आदि जीव भी प्रेम के भूखे हैं। एक जगह हमने एक सुना था अथवा पढ़ा था कि किसी वृक्ष को जब सुखाना रहता है तो वहाँ के लोग उसको काटते नहीं हैं अथवा कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं अपनाते, वहाँ जाके उस वृक्ष को खूब गाली देते हैं। और जब वो बार बार गाली सुनता है तो गाली सुन के सूख जाता है। आप बताओ, मतलब कि गाली और अपशब्द वृक्ष जो कि जड़ हैं वो भी सुनना नहीं चाहते, तो क्या आदमी सुनना चाहेगा? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रयास करो, जब भी बोलो प्रेम से बोलो, मधुर बोलो, किसी को दुख मत दो। हम तो प्रयास करते हैं, आपको भी करना चाहिए। कभी अपशब्द ना कहें, बस प्रेम से बोलें। छोटे से बालक ध्रुव को जब माँ ने ऐसे फटकारा, हाथ पकड़ के खींच लिया, बच्चा थर-थर कांपने लगा और कांपते कांपते अपनी माँ के पास गया। माँ का नाम है सुनीति। और तब तक सुनीति जी को पता चल चुका था कि सुरुचि ने बच्चे को ऐसे फटकारा है। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, कहा, माँ, सुरुचि माँ ने मुझे ऐसे क्यों कहा? क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूँ? क्या आप उनकी पत्नी नहीं हैं? सुनीति जी ने कहा, पुत्र, इसमें उनकी गलती नहीं है। हमने अपने जीवन में इतने पुण्य नहीं किए हैं, तुमने अपने जीवन में इतने पुण्य नहीं किए हैं कि तुम्हें राजा अपना पुत्र समझ सके, मुझे अपनी पत्नी समझ सके। और हे पुत्र, तुम्हारी माँ ने जो कहा वो ठीक ही कहा है। अगर तुम्हें पिता के गद्दी पर बैठना है और उनसे भी ऊंचा स्थान पाना है तो तुम्हें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। छोटा सा बालक ध्रुव कहता है कि माँ, भगवान नारायण कौन है, कहाँ मिलेंगे? सुनीति जी ने कहा कि बेटा, भगवान नारायण जंगल में मिलते हैं तपस्या करने के बाद, हैं तो सब जगह, लेकिन ऐसे नहीं मिलते। और एक बार जिसे मिल जाते हैं उन्हें फिर दुनिया में किसी को खोजना नहीं पड़ता, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हे पुत्र, तुम जाओ जंगल, वन में जाके तपस्या करो, भगवान का नाम लो, भगवान श्री हरि को खोजो, तुम्हें जरूर मिलेंगे बस। और जब तुम्हें मिलेंगे तो तुम उनसे वो मांग ले जो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा भी नहीं पाए होंगे, वो वस्तु तुम भगवान से मांगना। बस गुरु तो कहीं भी मिल सकता है, गुरु की कृपा हो जाए तो साधक का कल्याण हो जाए। आज ध्रुव जी की माँ बन गई गुरु, और माँ ने प्रसन्नता से बालक को ज्ञान दे दिया। बालक वहां से गदगद होके चल पड़ा।
ध्रुव जी महाराज चले सज्जनों, रास्ते में जंगल के रास्ते पकड़ लिए, मधुवन में पहुंचने वाले हैं। जंगल का रास्ता है। नारद जी महाराज को पता चला कि अहो, ये क्षत्रिय का बालक और ऐसे इतनी कम अवस्था और घर छोड़ के जा रहा है। उस समय नारद जी महाराज ने कहा, अहो तेजः क्षत्रियाणां मान भंगम मृष्यताम बालोपयम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। अहो, क्षत्रियों का तेज कैसा है, अपनी सौतेली माँ के फटकारने मात्र से घर छोड़ के चल पड़ा। लेकिन जरा देख तो लूं कि इसका बैराग पक्का है कि कच्चा है। ध्रुव जी महाराज जा रहे थे, नारद जी महाराज रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा, हे बालक, हे ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो और इतनी छोटी सी अवस्था है तुम्हारी, इतने कम उम्र में तपस्या करने जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, हाँ महाराज, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ। नारद जी कहते, बेटा अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, अभी से क्या भजन करना। अरे भजन करना, तपस्या करना, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। बेटा घर लौट जाओ। और माँ बाप किसको नहीं डांटते, तुम्हारे माता पिता ने डांटा तो क्या दिक्कत है। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले। नारद जी ने अब लोभ देना शुरू किया, क्योंकि परीक्षाएं जब भक्त की होती हैं तो एक तरह से नहीं होती, तरह तरह से परीक्षा होती है कि आप किस परिस्थिति में गिर जाते हैं। और अगर आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने पथ पर चलते रहे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ध्रुव जी की परीक्षा हो रही है नारद जी के द्वारा। नारद जी कहते हैं, बालक, बेटा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ। कहा क्या? कहा आज से पहले तुम्हारी माँ को 1 सेर आटा रोज मिलता था खाने के लिए, मैं ऐसा करूँगा, कल से 2 सेर दिला दिया करूँगा। ध्रुव जी महाराज सोचते हैं, वाह जी वाह, अभी मैंने भजन किया नहीं है, अभी भजन करने के लिए चले हैं तो खुराक दुगनी हो गई। जिन प्रभु किन्ह सेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। जिन प्रभु किन्ह सेर से दूना, तिनके भवन और का सूना। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है। जिन प्रभु किन्ह सेर से दूना, अभी भजन करने जा रहे हैं और खाना दुगना हो गया, तो जब भजन कर लेंगे तब कितना मिलेगा। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले, चलते गए। नारद जी ने कहा, बेटा रुको रुको, इधर मेरी बात सुनो। ध्रुव जी ने कहा, क्या महाराज? नारद जी कहते, बेटा तुम एक काम करो, तुम तो राजा के बेटे हो, मैं उत्तानपाद से कहूँगा कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम, सो ध्रुव को आधा राज्य दे दो। सो बेटा लौट जाओ, तपस्या करने मत जाओ, कहीं मत जाओ, और जब बूढ़े हो जाओगे, गृहस्थी संभालोगे, तब जाके भगवान को पाना। ध्रुव जी ने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है, अभी भजन करने जा रहे हैं, आधा राज्य मिल रहा है, जब भजन कर लेंगे तब कितना मिलेगा। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज आप मेरी भलाई करना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, हाँ मैं तो भलाई चाहता हूँ। ध्रुव जी ने कहा, तो एक काम करिए, आप जितना उपदेश मुझे दे रहे हैं, ये उपदेश जो है वो मेरे हृदय में टिकता नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरी जब
सुरुचि माँ ने मुझे कटु वचन कहे थे, तो वो जो वचन थे वो बाण के समान तीखे थे। तो जब वो बाण मारती थी तो मेरे हृदय में छेद हो गया है उनके तीखे बाणों से, वचन रूपी बाणों से। तो आप जब मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं तो आपका उपदेश हमारे हृदय में टिकता नहीं है, उसी छेद से पास कर जाता है। इसलिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहते हैं। लेकिन महाराज, आप अगर मेरी भलाई करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के पाने का कौन सा मंत्र है जो मुझे जपना चाहिए। तब नारद जी को विश्वास हो गया, इसका मतलब इसकी भक्ति पक्की है, अब इसको कोई डिगा नहीं सकता। सज्जनों, नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि वाह पुत्र, धन्य है तुम्हारा वैराग्य, धन्य है तुम्हारी माँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। अब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। हे ध्रुव, अगर भगवान को पाना है तो तुम यहाँ से मधुवन में चले जाओ। मधुवन में जाके विष्णु भगवान का स्मरण ध्यान करना। ध्यान की विधि बता दी और मंत्र बता दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने यह भी कहा कि अगर इस मंत्र को तुम 7 दिन और रात तक जपते रहे तो आकाश में चलने वाले जो आकाशचारी देवता हैं उनका तुम्हें दर्शन होने लगेगा। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए और मधुवन में जाके भजन करने लगे। आंख बंद करके मन को एकाग्र किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र जपने लगे। ध्रुव जी का भजन बढ़ने लगा। और एक बात ध्यान देंगे सज्जनों, जब आपका भजन बढ़ता है तो भोजन अपने आप घटने लगता है। जैसे भजन ज़्यादा करेंगे तो भूख कम लगेगा। ध्रुव जी महाराज 3 दिन पर कैथ और बैर का फल खाते थे। जंगल में बैर तो मिल ही जाते हैं, तो 3-3 दिन में 1 दिन खाते थे और भजन लगातार बढ़ रहा था। तो 1 महीना तक तो ऐसे चला फल खा के। फिर जब दूसरा महीना आया तो 6-6 दिन पर थोड़ा कुछ खा लेते थे, सूखा पत्ता खाते थे। फिर दूसरा महीना ऐसे चला। फिर तीसरे महीने में 9-9 दिन पर पत्ता खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पी के रहते थे। चौथा महीना आया तो जल का भी त्याग कर दिया, केवल हवा पी के रहने लगे, और वो भी 12-12 दिन पर, 15-15 दिन पर। 5वें महीने में उन्होंने हवा पीना भी बंद कर दिया, सांस की गति रोक ली। और जैसे ही 6ठे महीने तक सांस की गति रोककर तपस्या करने लगे और एक अंगूठे पर खड़े हो गए, मतलब एक पैर पर खड़े हुए तो पैर के अंगूठे से धरती दबने लगी और उससे धरती पर भूकंप आने लगा। ध्रुव जी ने जो सांस को बंद कर लिया तो पूरे संसार, त्रिलोकी का सांस रुक गया, किसी को सांस लेने में बनता ही नहीं था। अब पूरे हाहाकार मच गया कि क्या हो गया, ऐसा कैसे प्रलय आ रहा है। तो सारे लोग विष्णु भगवान के पास गए, सभी देवता मिलकर स्तुति किए। विष्णु भगवान ने, हे देवताओं, तुम लोग चिंता मत करो, ये राजा उत्तानपाद के ध्रुव की तपस्या है। उनकी तपस्या के प्रभाव से लोगों के श्वास की गति रुक गई है। मैं अभी जाता हूँ, उन्हें दर्शन दे देता हूँ, और जैसे दर्शन दूंगा वो श्वास लेंगे तो संसार का श्वास चलने लगेगा। सारे देवता विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जल्दी करिए, विलंब नहीं करिए।
विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। अब जैसे प्रकट हुए, ध्रुव जी के अंतर में जो भगवान का स्वरूप था वो हट गया। आंख खोले व्याकुल होके तो सामने भगवान थे। अब ध्रुव जी के समझ में नहीं आता था कि मैं भगवान से कैसे मिलूं, क्या उनसे मिलके गले मिल लूं, कि उनके मुख को चूम लूं, कि क्या करूं, पता नहीं चल रहा था। कुछ स्तुति करना चाहते थे, कुछ विनती करना चाहते थे, लेकिन बालक हैं, शब्द नहीं है। सो विष्णु भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करा दिया। ज्ञान हो गया महाराज, और तब ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमारे इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, हाथ को काम करने की, पैर को चलने की, मुख को बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, प्रणाम है। विष्णु भगवान ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो। ध्रुव जी तो कहते हैं, प्रभु आप तो जानते ही हैं। भगवान ने कहा, हे बालक, तुमने पिता के गद्दी पर बैठने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है, लेकिन मैं जब देता हूँ तो छोटा वर तो नहीं दे सकता। मैं तुम्हें उस ध्रुव पद को प्रदान करता हूँ जिस पर आज तक कोई नहीं बैठ पाया है, और तुम्हारा जो पद है वो अखंड होगा। जब महाप्रलय भी हो जाएगा तब भी तुम्हारे पद का समापन नहीं होगा, तुम्हारा विनाश नहीं होगा, और धरती पर तुम अपने पिता के गद्दी पर तो बैठोगे ही, 36,000 वर्ष तक तुम धरती के एक छत्र सम्राट होगे। भगवान ने वरदान दे दिया। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए सज्जनों, और गदगद होके ध्रुव जी महाराज अपने घर आए। भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया, ध्रुव वरदान। ध्रुव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर आए। तो केवल 5-6 महीने के भजन से ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया सज्जनों। भगवान को पाने की लालसा होनी चाहिए। हमारे आंखों में वो इच्छा नहीं है, वो आग नहीं है, वो जुनून नहीं है, इसीलिए भगवान हमें नहीं मिलते सज्जनों। हम सभी भक्तों को जो भगवान नहीं मिलते हैं, इसमें हमारे आंखों का दोष है। न वो मुझसे दूर थे, न मैं उनसे दूर था। न वो मुझसे दूर थे, न मैं उनसे दूर था। आते थे न नज़र, तो नज़र का कसूर था। भगवान हमसे दूर नहीं है, लेकिन नज़र नहीं आते तो हमारे आंखों का दोष है सज्जनों। भक्त शिकायत भी तो नहीं कर सकता कि आप मुझे क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हमारे में इतनी योग्यता नहीं है। ध्रुव जी के हृदय में भगवान को पाने की सच्ची लगन थी, और केवल थोड़ी सी तपस्या, जहां लोग जन्म जन्मांतर तक लगे हुए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, और वहां ध्रुव जैसे छोटे बालक को भगवान इतने कम समय में मिल गए। मुझे बचपन में एक संत ने कहा था कि भगवान साधन साध नहीं है, कृपा साध्य है। हम अपने साधन से उन्हें संतुष्ट कर ले तो ऐसे संतुष्ट नहीं होते, लेकिन अगर साधन में दम होगा और उनकी कृपा हो जाएगी तब संतुष्ट जरूर हो जाएंगे। तो भक्त को चाहिए कि बस लगा रहे अपने कार्य में,
न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, कभी तो रीझेंगे और भक्त को दर्शन देंगे, जैसे ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी महाराज के जीवन में बहुत सुंदर सुंदर बातें हुई, जिसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे।